क्या सच में एक व्रत किसी राक्षस को फिर से इंसान बना सकता है? क्या प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि श्राप भी हार मान जाए? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जहाँ एक पत्नी के व्रत और प्रेम ने मृत्यु, पाप और शाप सब पर विजय पा ली। यह है कामदा एकादशी की चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से भी पापों का नाश होता है। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक गांव था, जहां पुंडरीक नामक राजा राज करते थे। यहाँ पर कई अप्सरा, किन्नर और गंधर्व का भी वास था। उनमें से ललिता और ललित नाम के पति पत्नी भी थे, जिनके बीच अटूट प्रेम था। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे पत्नी ललिता की याद आ गई, जिसके कारण उसका स्वर बिगड़ गया। ऐसे में राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। पुंडरीक के श्राप के बाद ललित के मुख से अग्नि निकलने लगी। सूर्य और चंद्रमा की तरह शरीर जलने लगा। उसके बाल पर्वत समान खड़े हो गए और शरीर की भुजाएं वृक्ष के समान बड़ी हो गई। अपने पाप को भोगते हुए ललित जंगल जंगल भटकने लगा। ललित के साथ पत्नी ललिता भी भटक रही थी। इस दौरान ललिता विंध्याचल पर्वत पहुंच गई, जहां उसे एक ऋषि मिले। उन्होंने ललिता से उसका हाल पूछा, जिसके बाद ललिता ने अपने पति को लगे श्राप के बारे में विस्तार से बताया और श्राप से मुक्ति का उपाय भी पूछा। तब ऋषि ने बताया कि कामदा एकादशी आने वाली है। अगर तुम यह व्रत रख लो और अपने पति को उसका पुण्य दे दो, तो उसे श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। जिसके बाद ललिता ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया और अपने पुण्य को अपने पति को दे दिया। इसके प्रभाव से ललित तुरंत अपने राक्षस रूप से मुक्त हो गया और पुनः अपने दिव्य स्वरूप में आ गया। इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने कहा कि यह व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संसार में इसके बराबर कोई व्रत नहीं। बोल विष्णु भगवान की जय। तो आपने सुनी कामदा एकादशी की यह दिव्य कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा मिलकर सबसे बड़ा श्राप भी समाप्त कर सकती है। यदि आप भी अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को अवश्य करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री हरि।